मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपको अंकों के संसार में ले चलने के लिए। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने मूलांक 1 से लेकर मूलांक 5 तक के विषय में चर्चा कर ली थी। आज के एपिसोड में हम अपनी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मूलांक 6 से लेकर मूलांक 9 के व्यक्तियों के विषय में विशेषताओं की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आज के अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज चर्चा करेंगे मूलांक 6 के विषय में। मित्रों, ये बता दें कि अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 है। और मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र माने जाते हैं। प्रेम और शांति का प्रतीक है, जैसे कि पता है शुक्र जो है सौंदर्य के प्रतीक है। तो जो अगर मूलांक 6 वाले व्यक्तियों को देखा जाए तो उनका शरीर बड़ा सुंदर आकर्षक होता है। स्त्रियां अगर देखा जाए तो मूलांक 6 वाली बड़ी सुंदर होती हैं और साथ ही इन्हें कहा जाता है कि कला प्रेमी भी होते हैं, सौंदर्य के प्रति ये आकर्षित भी होते हैं और भौतिक सुखों में पूर्णतया अपनी रुचि रखते हैं। भौतिक सुख से संबंधित हर काम ये करते हैं। इन्हें अच्छे ढंग से रहना और साफ़ सुथरे कपड़े अच्छी तरीके से पहन के रहने की एक प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने भौतिक सुखों का पूर्णतः आनंद लेते हैं और उनमें उनको कहीं ना कहीं पर भौतिक सुखों में लगे रहने की प्रवृत्ति भी एक तरीके से होती है। शिक्षा की बात अगर करी जाए तो उत्तम शिक्षा प्राप्त ये करते हैं और इनको कहीं ना कहीं कलात्मकता के फील्ड में जाते हुए इनको देखा जाता है। संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि अच्छी मानी जाती है। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, आय से अधिक इनका व्यय होता है, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं लग्जरी को बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जितनी आय होगी आपका लग्जरी के ऊपर जब भी खर्च होगा तो वो आय से ज़्यादा ही देखा जाता है। ये प्रयास से लेकिन पैसे इनके पास आते ही रहते हैं। संबंधों की बात करी जाए तो हो सकता है कि इनका अपने भाइयों बहनों और परिजनों के साथ बहुत ना पटे, मतभेदों का हो सकता है कुछ सामना करना पड़े, लेकिन ये मित्रता करते हैं, मित्र अच्छे से बनाते हैं। विवाह अगर प्रेम संबंधों की बात किया जाए तो ये दूसरे लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं और अपनी आकर्षित करने में दक्ष भी होते हैं। ये कभी कभी अगर देखा जाए तो इनका वैवाहिक जीवन कभी ना कभी संदेह की संदेह आने पर वो रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अगर ये कला के फील्ड में जाएं और वस्त्रों के व्यापार के विषय में जाएं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये फिल्म में जाएं बहुत अच्छा कर सकते हैं। सोने चांदी हीरे से संबंधित काम करें या रेस्टोरेंट होटल आदि से संबंधित काम करें तो ये सक्सेस यहाँ देखे जाते हैं। स्वास्थ्य की बात अगर करी जाए तो इनकी शारीरिक शक्ति अच्छी होती है और इनको लेकिन अगर देखा जाए तो इन्हें गला, नाक, फेफड़े और छाती व गुप्त रोगों की होने की संभावना होती है। इसके अगर देखा जाए तो शुगर, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं शुगर को डिनोट करते हैं। शुगर होना, शुक्राणु कम होना या शुक्राणु संबंधित कोई समस्या होना और हृदय से संबंधित रोग भी इन्हें परेशान कर सकते हैं। अगर इनके लिए दिन देखा जाए कि कौन सी तारीख इनके लिए शुभ होती है तो किसी भी माह की 6, 15 और 24 तारीख इनके लिए शुभ है। और दिन की बात करी जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार इनके लिए शुभ होता है। रंगों की बात करें तो इनके लिए गुलाबी और सफ़ेद रंग इनके लिए अनुकूल होता है। तो मित्रों, ये थी 6 मूलांक के विषय में चर्चा। अब हम अपने मूलांक 7 के विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 है। और मूलांक 7 का स्वामी अगर हम देखें तो केतु होते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो मूलांक 7 वाले व्यक्ति होते हैं वो एक असामान्य व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और साथ ही साथ वे शांत नहीं बैठ पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका दिमाग चलता रहता है और स्वतंत्र रूप से बात करते हैं, निडर होते हैं, प्रबल इनमें आत्मविश्वास हम इनको देख सकते हैं। और शिक्षा की बात करी जाए तो कला और गुप्त शिक्षा में इनकी विशेष रुचि रहती है। शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। प्राथमिक स्तर का शिक्षा हो सकती कुछ कमज़ोर रहे, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे शिक्षा का स्तर सुधरता रहता है।
हालांकि कुछ परीक्षाओं में इन्हें सफलता भी रहती है, लेकिन इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन असफलता भी इनके साथ लगी रहती है। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो ये अपने मौलिकता के कार्य धन को अर्जित करते हैं, धन को संग्रह नहीं कर पाते हैं, खर्च कम करते हैं, लेकिन दान पुण्य आदि से में ये खर्च करते हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति को अगर हम कहें तो सामान्य ही कहा जाएगा। और अगर संबंधों की बात की जाए तो मूलांक 7 वालों का कहीं ना कहीं अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार ठीक रहता है और भाई बहनों से इनकी अच्छे से बढ़ती, हाँ इनकी मित्रता जो हम देखेंगे तो अच्छे लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से ही होती है। और 1 2 3 5 6 7 और 9 मूलांक वाले व्यक्तियों से इनकी पटती है। प्रेम संबंध की अगर बात की, विवाह की बात करी जाए तो प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा टिकते नहीं हैं और वैवाहिक जीवन प्राय इनका सुखी रहता है। और मूलांक 7 वाली स्त्रियों को देखा जाता है कि अक्सर और पुरुष भी विवाह करने से थोड़ा सा बचते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। अगर कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो आप अच्छी कल्पना शक्ति होने के कारण लेखक हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, डॉक्टर, अध्यापक, जज, सरकारी अधिकारी, ज्योतिष आदि के रूप में ये कार्य करते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो मानसिक रोगों से थोड़ा पीड़ित रहते हैं, थोड़ा कमजोरी इनको रहती है, पाचन इनको दोष हो सकता है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, कम रक्तचाप इनको हो सकता है और कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। और साथ ही साथ त्वचा से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, दांतों से संबंधित इन्हें रोग हो सकते हैं। इस तरीके की इन्हें परेशानियां दिखती हैं। अगर तारीख की बात करें हम तो 7, 16 और 25 तारीख इनके लिए अनुकूल है किसी भी माह की, और रविवार, सोमवार और गुरुवार का दिन यहाँ पर शुभ दिख रहा है। और अगर हम रंगों की बात करें तो इनके लिए एक भूरा कलर होता है, एक चितकबरा कलर होता है और हल्का पीला कलर इनके लिए अनुकूल होता है। तो मित्रों ये थी मूलांक 7 के विषय में कुछ चर्चा। अब चलिए मूलांक 8 के विषय में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगर जिन भी आप में से किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी माह की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक 8 होगा। अगर हम 8 मूलांक स्वामी ग्रह को देखें तो शनि होते हैं, शनि प्रभावित ये व्यक्ति होते हैं और ये अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और अपने किसी भी से मतलब ना रखते हुए अपने कामों में लगे रहते हैं, हर बात को गंभीरता से सोचते हैं, शांत रहते हैं और ये इस तरीके के लोग धीरे धीरे सफलता पाते हैं। जीवन में प्रारंभ में इन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है तो इनको सफलता मिलती जाती है। और साथ ही इनके कामों में रुकावटें बहुत आती हैं, काम इनके जो होते हैं रुक रुक के आगे बढ़ते हैं। एकांत प्रिय भी कहे जाते हैं, लेकिन किसी लक्ष्य को अगर निर्धारित कर लेते तो फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर बाधाओं को ये दूर कर लेते हैं और कभी निराश भी नहीं होती हैं। अगर शिक्षा की बात अगर हम करें तो ये अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और शिक्षा के लिए लेकिन थोड़ा संघर्ष इनको करना पड़ सकता है। तो कुछ शिक्षा के मार्ग में इनमें कठिनाइयाँ जरूर आती हैं। जो लोग अगर 8 वाले लोग जो कठिनाइयों का सामना करने से अगर नहीं घबराते हैं, अगर कहीं रुक जाते हैं तो नहीं रुकते हैं तो फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्थिति बात करी जाए तो आर्थिक स्थिति को अच्छा कहा जाएगा। लोगों को संग्रह करने की इसमें अच्छी प्रवृत्ति होती है और फिजूल खर्ची वो बिल्कुल नहीं करते हैं, अपना पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं। अगर संबंधों की बात की जाए तो अपने मित्रों और अपने परिजनों और अपने भाई बहनों से इनका सामान्य रिश्ता रहता, बहुत अच्छा नहीं और बहुत खराब भी नहीं। इनके मित्र भी कम होते हैं और उनको उनसे लाभ भी कम प्राप्त होता है। इनको 3, 4, 5, 7 और 8 नंबर के लोगों से इनकी मित्रता होती है। और विवाह और प्रेम संबंध की बात करें, जो प्रेम संबंध इनका स्थायी नहीं होता है और अगर कहा जाए तो इनका विवाह देरी से होता है। 29 से 30 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है। और गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि बहुत व्यवधान आते रहते हैं, समस्याएं होती रहती है, परस्पर अनबन रहती है, संतान होने में भी थोड़ी समस्या होती है, लेकिन और संतान प्राप्ति में देरी भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, ठेकेदार इन्हें कहा जाता है, मशीन पर काम करने वाले इन्हें देखा जाता सकता है। और
शनि का अंक होने के कारण कहीं ना कहीं मजदूरी का कार्य भी इन्हें करते कभी कभी कुछ लोगों को देखा जाता है। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो इनको कहीं ना कहीं त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, उदर से संबंधित रोग यहाँ पर दिख रहे हैं, और गुर्दे के रोग हो सकते हैं, और आंतों के से संबंधित गठिया आदि से संबंधित इन्हें रोग हो सकते हैं। जैसे समय बीतता जाता है तो इनको रोग इनके ऊपर हावी होते जाते हैं। इनके लिए अगर बताया जाए किसी भी माह की 8, 17 और 26 तारीखें शुभ हैं, और बुधवार, शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार के दिन इनके लिए शुभ रहते हैं। और अगर रंगों की बात हम यहाँ पर करें तो कहीं ना कहीं काला, नीला रंग और भूरा रंग इनके लिए अनुकूल रहता है। तो मित्रों, ये थी मूलांक 8 वालों की कुछ विशेषताएं। अब हम मूलांक 9 के विषय में चलते हैं कि मित्रों, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति का जन्म 9, 18 और 27 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक 9 है। 9 मूलांक का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मंगल उत्साह, आपको पता है कि मंगल जो होता है वो भी असीम ऊर्जा से भरा ग्रह होता है। कहीं ना कहीं मंगल उत्साह और ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। काफ़ी उत्साही स्वभाव के होते हैं, हड़बड़ीपन होता है, हर काम को जल्दबाजी से पूरा करने के लिए बिल्कुल ये सोचते हैं कि हर काम इनका जल्दी से पूरा हो जाए। और इनकी अगर देखा जाए तो किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं, कोई भी परिस्थितियाँ बड़े ये अपना काम पूरा कर लेते हैं। चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। चापलूसी अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं पसंद करते। शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़े तीव्र होते हैं, विषय को इनके ग्रहण करने की शक्ति भी बहुत होती है, उच्च स्तर की ये शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि कभी इनके बीच में कोई व्यवधान आ जाए, लेकिन इनकी कला और विज्ञान में इनकी अच्छी रुचि देखी जाती है। और बहुत सारे मूलांक वालों को हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो मोबाइल के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी परिवर्तनशील कही जाए, कभी अच्छी कभी खराब, इस तरीके की इनकी स्थिति चलती रहती है। और इन्हें कुल मिला के इनकी स्थिति को अच्छा कहा जाएगा कि ठीक ठाक रहती है। संबंधों की बात करी जाए तो ये अपने भाई बहनों में बड़े रहते हैं, और इन्हें अपने संबंधियों को फ़ायदा करते हैं। और लेकिन भाई बहनों में हो सकता है कि कुछ मनमुटाव हो सकता है। विवाह की बात करी जाए, प्रेम की बात करी जाए तो बहुत स्थायी नहीं रहते हैं प्रेम संबंध। गुस्सा, क्योंकि अभिमान के कारण इनके संबंधों को बहुत लंबा नहीं देखा जा सकता है। और इनकी दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और इनका संतान सुख भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इनका अच्छा नहीं कहा जाता है। और कार्य क्षेत्र की बात अगर हम करें तो ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर हैं, आग या बिजली से संबंधित ये कार्यों से जोड़ सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, होटल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, और बेकरी से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, और टूरिज्म से जुड़े कुछ काम ये कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो इन्हें सामान्यतः, क्योंकि मंगल ग्रह थोड़ा सा मजबूत ही ग्रह कहा जाता है, तो सामान्यतः बुखार, सिर दर्द, चोट, इस रक्त विकार, उदर रोग आदि का कष्ट इन्हें आ सकता है, अगर आएगा। और थोड़ा सा इन्हें आग और केमिकल से बचना चाहिए, इससे इसकी दुर्घटना ग्रस्त होने का इसमें भय थोड़ा सा रहता है। और अगर तारीख की बात करी जाए तो किसी भी माह की 9, 18 और 27 तारीख इनके लिए शुभ होती है, और दिन रविवार, मंगल, सोमवार और गुरुवार के दिन इनके लिए शुभ रहते हैं। और रंगों की अगर हम बात करें तो लाल रंग और गुलाबी रंग इनके लिए अनुकूल होता है। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी चर्चा मूलांक 1 से लेकर 9 मूलांक के लोगों की विशेषताएं, कि मूलांक 1 से लेकर 9 जिन व्यक्तियों का ये मूलांक है उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। थोड़ी संक्षिप्त चर्चा थी। तो मित्रों, अगले एपिसोड में हम लेके आएंगे और भी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार।